आपसे कहें कि आपको छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले राघव चड्ढा कुछ साल पहले देश की संसद में एक ऐसा कानून पेश कर चुके हैं कि अगर वो कानून लागू हो जाता तो आज तो ना वो आप छोड़ सकते थे और ना ही आम आदमी पार्टी को तोड़ सकते थे। जी हाँ, इतना ही नहीं, इन सभी 7 बागी सांसदों पर कई सालों तक चुनाव लड़ने पर बैन भी लग जाता। ये सच है तो आखिर पूरी खबर क्या है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सुमित है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। दरअसल राघव चड्ढा ने कुछ साल पहले संविधान संशोधन विधेयक 2022 नामक एक बिल पेश किया था, जिसका मकसद दल बदल कानून को और सख्त बनाना था। अभी नियम है कि अगर किसी पार्टी के 2/3 सांसद या विधायक एक साथ दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उन्हें अयोग्य नहीं माना जाता। लेकिन तब राघव चड्ढा चाहते थे कि ये सीमा को और बढ़ाया जाए और इसे 2/3 से बढ़ाकर 3/4 कर दिया जाए, ताकि पार्टी तोड़ना आसान ना हो और साथ ही पार्टी तोड़ने वालों पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाई जाए। अब अगर ये बिल पास हो जाता तो आज राघव चड्ढा को आप छोड़ने या दूसरी पार्टी में जाने के लिए ज्यादा सांसदों का समर्थन चाहिए होता और ऐसा करने वालों पर कई साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लग सकती थी। यानी अगर उनका बिल पास हो जाता तो आज ना तो वो आप छोड़ सकते थे और ना ही पार्टी तोड़ सकते थे। लेकिन आप सभी 7 सांसदों की बगावत को लेकर बड़ा राजनीतिक खेल और विश्वासघात बताकर आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल एक्टिव मोड में आ चुके हैं। अब इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बीच आज राज्यसभा में राघव चड्ढा, संदीप पाठक समेत आपके 7 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के प्रस्ताव को राज्यसभा चेयरमैन ने मंजूरी दे दी है। राज्यसभा की ओर से जारी नोटिफिकेशन में इन 7 नेताओं के नाम बीजेपी सांसदों की सूची में शामिल कर दिए गए हैं, जिसकी लिस्ट भी अब सोशल मीडिया पर है। इसके बाद राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या बढ़कर 113 हो चुकी है, जिससे एनडीए को अब ऊपरी सदन में और मजबूती मिलने वाली है। अब देखा जाए तो इस पूरे घटनाक्रम में राघव चड्ढा को मुख्य किरदार माना जा रहा है। पार्टी का आरोप है कि लंबे समय से दूरी और नए राजनीतिक संपर्कों के जरिए उन्होंने धीरे धीरे अन्य सांसदों को अपने पक्ष में लिया। संदीप पाठक, जिन पर पार्टी को सबसे ज्यादा भरोसा था, उनके पाला बदलने से उन्हें सबसे बड़ा झटका लगा है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह का रुख भी पहले से बदलता दिख रहा है। वहीं कारोबारी सांसदों जैसे कि राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत साहनी और अशोक मित्तल के फैसलों को लेकर जांच एजेंसियों के दबाव और राजनीतिक रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं बागी सांसदों पर आप कार्यकर्ताओं का भी गुस्सा खुलकर सामने आ रहा है। कई जगहों पर आपने देखा होगा सांसदों के घरों और संपत्तियों पर गद्दार जैसे शब्द लिखे गए। जालंधर में हरभजन सिंह के घर और अशोक मित्तल की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बाहर विरोध प्रदर्शन के भी कई वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे। आप सांसद संजय सिंह बीते दिनों से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे लोकतंत्र, पंजाब की जनता और संविधान के साथ धोखा बताते हुए राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति को याचिका भेजकर इन सभी 7 बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की बात कर रहे हैं। बता दें कि संजय सिंह संविधान की 10वीं अनुसूची यानी कि दल बदल कानून का हवाला देते हुए इस तरह पार्टी तोड़कर दूसरी पार्टी में जाना अवैध बता रहे हैं, जहां इसको लेकर उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल समेत कई संवैधानिक एक्सपर्ट से बात भी की है। अब आप लगातार बोल रही है कि अगर किसी नेता को मतभेद है तो पहले इस्तीफा देना चाहिए, ना कि चुने जाने के बाद पार्टी बदलनी चाहिए। पार्टी अब इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारियों में है और इसका असर साफ तौर पर अब पंजाब की राजनीति में देखने को मिलेगा, जहां अगले साल चुनाव होने हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल किसी भी कीमत पर राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों के खिलाफ एक्शन लेकर ही रहेंगे। उनका मास्टर प्लान लगभग 3 बिंदुओं में है। पार्टी ने राज्यसभा सभापति से मांग की है कि इन सांसदों को तत्काल प्रभाव सहयोगी घोषित किया जाए, क्योंकि इन्होंने पार्टी के व्हीप और विचारधारा का उल्लंघन किया है। केजरीवाल जनता के बीच ये संदेश लेकर जा रहे हैं कि राघव चड्ढा और अन्य बागियों ने उस भरोसे को तोड़ा है जो जनता ने उन्हें दिया था। पार्टी राष्ट्रपति से मिलकर यह गुहार लगाने वाली है कि संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल चुनी हुई सरकारों और पार्टियों को तोड़ने के लिए किया जा रहा है।
कानूनी रूप से मामला संविधान की 10वीं अनुसूची यानी कि वही दल बदल कानून से जुड़ा हुआ है। यह कानून संसद में पार्टी तोड़ने या गुटबाजी को मान्यता नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ कुछ कानूनी एक्सपर्ट्स का मानना है कि चूंकि बागी सांसद लगभग 70% हैं, इसलिए वे सुरक्षित रह सकते हैं। वहीं दूसरी राय ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के शिवसेना बनाम शिंदे और एनसीपी बनाम अजीत पवार जैसे मामले में साफ कहा गया है कि केवल संख्या नहीं बल्कि मूल संगठन का समर्थन भी जरूरी है। अगर इन सांसदों की मेंबरशिप यानी कि सदस्यता बचती है और तो बीजेपी और एनडीए को राज्यसभा में एक बड़ा फायदा तो मिलेगा, लेकिन अगर उनकी सदस्यता रद्द होती है तो पंजाब और दिल्ली में उपचुनाव आपके लिए राजनीतिक वापसी का एक बड़ा मौका हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है, जिस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।